महाभारत क्यों हुआ, किस बात पर हुआ। आइए महाभारत की कथा को लेकर के चलते हैं। श्री सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और पांडु महाराज ये दो भाई थे। धृतराष्ट्र बचपन से अंधे थे, इन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और पांडु महाराज के 5 पुत्र थे। 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, ये 5 पांडव थे। एक दिन पांचों पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सभी नर नारी जाने लगे। दुर्योधन भी चला, तो दुर्योधन जब जाकर के महलों में पहुंचा तो महलों में विश्वकर्मा ने अपनी नियति दिखाई। जहां दुर्योधन जल समझता था वहां थल दिखाई देने लगा, और जहां थल समझता था वहां जल दिखाई देने लगा। दुर्योधन ने देखा कि आगे जल भरा हुआ है, लेकिन वहां जल था नहीं, वहां थल था, लेकिन दुर्योधन को दिखाई दे रहा है कि यहाँ जल भरा हुआ। दुर्योधन ने अपनी धोती ऊंचे की, आगे बढ़े तो वहां जल था ही नहीं, और एक जगह सूखा स्थान दिखाई दे रहा था, तो उसने धोती नीचे की, लेकिन वहां जल भरा हुआ था, पानी में जाके गिर गया। दुर्योधन समझ गया कि जहां मैं जल समझता हूँ वहां थल होता है, और जहां थल समझता हूँ वहां जल होता है। तो दुर्योधन समझ गए एक स्थान पर वास्तविक जल भरा हुआ था। दुर्योधन ने कहा यहाँ तो मुझे जल दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ जल होगा नहीं। दुर्योधन ने धोती नीचे की, जाकर के जल में गिर गए। छत पर खड़े होकर के पांचाली अपने केसों को सुखा रही थी। द्रौपदी ने ये नजारा देखा तो द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी, और द्रौपदी ने कहा क्या देवर जी, आपको दिखाई नहीं देता? वास्तविक अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। मात्र ये शब्द, एक शब्द द्रौपदी ने कह दिया कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, क्योंकि दुर्योधन के पिता कौन थे? धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र बचपन से अंधे थे। धृतराष्ट्र के पुत्र हैं दुर्योधन। द्रौपदी ने कह दिया कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। इसी बात पर दुर्योधन को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर के दुर्योधन ने यह प्रण किया, पांचाली तुमने हमसे अंधे का पुत्र अंधा कहा, इसलिए जाओ मैं भी ये प्रण करता हूं कि मैंने तुम्हें भरी सभा में निर्वस्त्र करके अपनी जंघा पर न बिठाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। दुर्योधन ने ये शब्द कहे। अच्छा, द्रौपदी अगर ये शब्द ना बोलती तो शायद महाभारत नहीं होता, शायद। कभी कभी ऐसा होता कि हमारी जो मजाक की बात होती है ना, कभी कभी हम मजाक ही मजाक में इतने बड़े बड़े शब्द कह जाते हैं कि सामने वाले को बहुत बुरा लगता है। कभी भी शब्दों का प्रयोग करो, किसी के सामने बातचीत करो तो हमेशा मीठे वचनों को बोलना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। हमारे एक गलत बोलने से सामने वाले का दिल टूट जाता है, दिल दुख जाता है। ऐसी बानी बोलिए मन का आप हो शीतल हो। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप हो शीतल हो। ऐसे शब्दों को प्रयोग करना चाहिए।
कभी ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले का दिल टूट जाए, सामने वाले को कष्ट हो। और हम लोग जरा जरा सी बात पर ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं, ऐसे कट वचन बोल जाते हैं जहां सामने वाले को बहुत बुरा लग जाता है। रिश्ते भी बड़े नाजुक होते हैं, कच्चे धागे की तरह, इसलिए इनको ऐसे वचनों से तोड़ना नहीं चाहिए। रिश्ता भी एक विश्वास के प्रति टिका होता है। जहां विश्वास होता है वहां रिश्ता अटूट होता है, और जहां से विश्वास उठ जाए वहां से रिश्ते भी टूट जाते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, हर जगह अगर आप मीठे वचनों का प्रयोग करोगे, मीठी वाणी बोलोगे, तो आपके पास तमाम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। और प्रैक्टिकल करके भी देखना, आप पानी में चीनी घोल के रख देना एक तरफ, क्या बन जाता है? शरबत। एक तरफ पांडाल में शरबत रख देना और एक तरफ नींबू काट करके डाल देना, छोड़ देना। कुछ क्षण बाद देखना तमाम सारी चींटियां आकर के किसको घेरेंगे? नींबू को या मीठे पानी को? मीठे पानी को, क्योंकि वहां मिठास है। इधर क्या है? मिठास, और इधर क्या है? खटास। तो जिन रिश्तों में खटास पैदा हो जाए वो रिश्ते अक्सर करके टूट ही जाते हैं। नींबू के साथ क्या होता है ये सब जानते हैं। बाजार से खरीद करके लाए, बीच में से 2 टुकड़े कर दिए, काट दिया, अंत में इसको निचोड़ दिया जाता है। निचोड़ने के बाद फेंक देते हैं पैरों से कुचलने के लिए। लेकिन चीनी का एक भी कण, एक भी दाना जमीन पर गिर जाए ना, तो चींटियां उसको भी खींच के अपने बिल में ले जाती हैं, क्योंकि वो मीठा है। इसलिए प्यारे ऐसे वचनों को बोलो। ये जीभ है ना, एक अकेली जीभ, इसके अंदर एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन ये जीभ चाहे तो हजारों लोगों की हड्डियां तोड़वा सकती है। ऐसी है ये जीभ। ये 32 पहरेदारों के बीच में रहती है। और 32 पहरेदार कौन से हैं? दांत। अकेली एक जीभ 32 पहरेदारों के बीच में रहती है, और इसको ये भी पता है कि अगर मैं 32 पहरेदारों के नीचे आई तो काटी जाऊंगी। लेकिन फिर भी इतना चलती है, कैंची की तरह कच 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 चलती रहती है, बहुत ज्यादा। रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जा। रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसलिए कभी भी ऐसे शब्दों को प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे रिश्तों में खटास पैदा हो जाए। एक बार एक कुम्हार था, मिट्टी का काम करता था, घड़े बनाता था, चिलम बनाता था। एक दिन कुम्हार ने थोड़ी सी मिट्टी ली और थोड़ी सी मिट्टी लेकर के कुम्हार ने चिलम बनाना प्रारंभ कर दिया। और वो कुम्हार चिलम बनाना जब प्रारंभ करता है ना, तो चिलम बनाने लगा, और चिलम बनाने के बाद कुम्हार ने चिलम बिगाड़ दी। और जब चिलम बिगाड़ी तो मिट्टी से आवाज आई, अरे भैया कुम्हार। चिलम बनाते बनाते उसने चिलम बिगाड़ दी और सुराही बनाने लगा। तो मिट्टी कहने लगे, भैया कुम्हार, अभी अभी तुम मुझे चिलम बना रहे थे, लेकिन अब तूने मुझे सुराही बनाना प्रारंभ कर दिया, क्यों? तो कुम्हार ने कहा कि मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी से आवाज आई कि भैया तेरा तो केवल विचार बदला,
मेरा तो जीवन ही बदल गया। बोले क्यों? तो मिट्टी ने कहा, अगर तू मुझे चिलम बनाता तो मुझ में आग भरी जाती और मैं खुद भी सुलगती और दूसरों को भी सुलगाती, लेकिन अब तुमने मुझे जो सुराही बनाया है ना, तो मुझ में शीतल जल भरा जाएगा, मैं खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतलता पहुंचाऊंगी। इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो सामने वाले को कभी बुरा ना लगे। प्रेम के वचन, और प्रेम में बहुत ताकत है प्यारे, बड़े से बड़े पत्थर को भी पिघला देता है प्रेम। प्रेम में बहुत ताकत है कि बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो ना आपका, और आप प्रेम से जाकर के उसके सामने झुक जाओ ना, आपका दुश्मन भी झुक जाएगा। प्रेम में बहुत ताकत है। क्रोध दिखाते रहे तो क्रोध में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और कहते भी हैं, यौन संन्ययच्छति वेगम उत्थितम क्रोधः हर्षे। शास्त्रियो भजनम राजन्यस्य आपत्स न मूल्यते। यौन संन्यच्छति वेगम उत्थितम क्रोध हर्षे। क्रोधः माने क्रोध और हर्षे माने खुशी। क्रोध के आने पर दूसरों को ना दिखाते हो कि मैं कितना क्रोधित हूँ, और खुशियों के आने पर दूसरों को ना दिखाते हो कि आज मैं कितना प्रसन्न हूँ। ऐसे ही व्यक्ति शास्त्रीय भजनम राजन्यस्य आपत्स न मूल्यते, ऐसे ही व्यक्ति राज और लक्ष्य दोनों को प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा है कि क्रोध को पीना सीखो और खुशियों को पचाना सीखो, क्योंकि अक्सर करके क्रोध में लिया हुआ निर्णय बने हुए कार्य को बिगाड़ देता है। आपने देखा होगा कि ज्यादा खुशियां भी पचती नहीं है। जिस दिन आप ज्यादा प्रसन्न रहते हो, ज्यादा खुश रहते हो ना जिस दिन आप, तो आपने देखा होगा उस दिन आपको रोना पड़ता है। हाँ, ये सच बात है। इसलिए ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा क्रोध भी नहीं करना चाहिए। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा श्लोक में लिखा है। श्लोक कह रहा है, यौन संन्यच्छति वेगम उत्थितम क्रोध हर्षे शास्त्रियो भजनम राजन्यस्य आपत्स न मूल्यते। ऐसे ही व्यक्ति जो क्रोध ना करते हैं और खुशियों के आने पर दूसरों को ना दिखाते हो कि हम कितने खुश हैं, ऐसे ही व्यक्ति राज और लक्ष्य दोनों को प्राप्त करते हैं। लेकिन दुर्योधन ने क्रोध में इतने बड़े बड़े शब्द कह दिए, और द्रौपदी ने भी तो देखो क्या कह दिया, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। क्या देवर जी आपको दिखाई नहीं देता? प्यारे ये शब्द दुर्योधन को लग जाते हैं, बहुत बुरा लगा दुर्योधन को। दुर्योधन क्रोध में आकर के महलों में गया तो दुर्योधन के मामा का नाम था शकुनी मामा। मामा शकुनी ने कहा, भांजे क्या बात है, चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? दुर्योधन ने कहा, मामा उस पांचाली की इतनी हिम्मत, मुझसे अंधे का पुत्र अंधा कहा। इसलिए मैंने भी प्रण किया है कि पांचाली तुमने हमसे अंधे का पुत्र अंधा कहा, इसलिए हम भी ये प्रण करते कि मैंने तुझे निर्वस्त्र करके अपनी जंघा पर ना बिठाया भरी सभा में, तो मेरा नाम दुर्योधन है। मैंने भी ये प्रण किया है। शकुनी ने कहा, भांजे तुम चिंता न करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, मामा जितने हुए ना, जितने मामा सबने महाभारत ही करवाया। वो कहावत तो सुनी होगी कि दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। तो जितने भी मामा हुए ना, सबने महाभारत ही करवाया। एक मामा शकुनी हुआ जिसने तो पूरा महाभारत ही रच डाला। एक मामा माहिल, एक मामा मारीच और एक मामा कंस। इसलिए साले को घर में रखना है ना, तो साले को घर में
4, 10 दिन, 15 दिन रखो, महीने 6 महीने के लिए रखोगे तो तब तक नहीं जाएगा जब तक आपके घर में महाभारत ना करवा देगा। शकुनी ने कहा भांजे तुम चिंता न करो। मामा शकुनी ने एक सुझाव दिया, बोले 5 पांडवों को आमंत्रित किया जाए। 5 पांडवों को बुलाया और 5 पांडव आए तो 5 पांडवों ने आकर के भोजन पानी किया और जुआ खेलने का प्रस्ताव जिस समय शकुनी ने रखा, दुर्योधन ने रखा, पांडवों ने मना किया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। बोले भैया समय पास नहीं होता, थोड़ी देर के लिए खेले। जुआ खेलने लगे और उस जुए में शकुनी ने ऐसी चाल चली कि 5 पांडव जुए में सब कुछ हार जाते हैं। जब सब कुछ हार गए, अंत में द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया और द्रौपदी को जब दांव पे लगाया, द्रौपदी को हार जाते तो उसी समय जोर जोर से दुर्योधन हंसने लगा और एकदम से आदेश दिया कि जाओ, जाकर के पांचाली को पकड़ के लेके आओ। दुशासन दौड़ा दौड़ा गया और दुशासन ने द्रौपदी के केसों को पकड़ लिया और केस पकड़ करके द्रौपदी को खींचता हुआ जिस समय भरी सभा में लाया, आज द्रौपदी को निर्वस्त्र करने लगा। द्रौपदी रो रही है, अपने 5 पतियों के पास में पहुंची और 5 पतियों के पास में जाकर के हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज आपकी पत्नी की लाज आपके सामने लुटी जा रही है, मेरी लाज बचाओ। तो 5 पांडवों ने नीचे सर झुका लिया। द्रौपदी ने कहा बाहरी परमात्मा, द्रौपदी ने कहा जो व्यक्ति सारे संसार में जब घूमता था, ये सारा संसार उनके सामने सर झुकाता था, आज वही सर झुका करके बैठे। भैया ने बच्चों को बिठाओ। आज द्रौपदी रो रही है और द्रौपदी ने जिस समय सभी से सहायता मांगी, मदद मांगी, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। 5 पांडव सर झुका करके बैठे तो द्रौपदी ने कहा बाहरे परमात्मा, ये सारा संसार जिसके सामने सर झुकाता था, आज वही संसार के सामने सर झुका के बैठे। गुरु द्रोणाचार्य के पास में गए, भीष्म पितामह के पास में गई, लेकिन आज किसी ने भी द्रौपदी की लाज नहीं बचाई। अंत में द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को याद करती है, प्रभु अब तो मेरी लाज सिर्फ आपके हाथों में है। यदि आज आपने मेरी लाज नहीं बचाई तो ये तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने अपने प्राणों को त्याग देगी। द्रौपदी रोकर के कहती है कन्हैया, कि कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही, कहाँ जा छुपे हो
और द्रौपदी भगवान को याद करती है, कहती है कि हे प्रभु, देखो समय आज बदला है कैसा, देखो समय आज बदला है कैसा, कि वीरों की गर्दन झुकी जा रही है, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो। बने हैं अधर्मी सभी इस सभा में, बने हैं अधर्मी सभी इस सभा में, किसी को न मुझ पर दया आ रही है, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो।
तो द्रौपदी ने भगवान श्याम सुंदर से कहा। तो भगवान ने जैसे द्रौपदी की बात सुनी, भगवान को अपने वचन की याद आ गई। और वो वचन कौन सा था? जिस समय भगवान की उंगली सुदर्शन चक्र से कटी, तो उस समय द्रौपदी ने अपनी नई साड़ियों को फाड़ करके भगवान की उंगली में बांधा। उस समय भगवान ने ये द्रौपदी को वचन दिया कि बहन, तुमने अपनी नई साड़ी मेरे लिए फाड़ी, इसका कर्जा हम एक दिन अवश्य चुकाएंगे। तो आज उसी वचन की भगवान को याद आ जाती है। द्रौपदी की उन्हें याद आए अपने बचन न की देर पलकी सभा में पधारे, नदी देर पलकी साड़ी को खींच रहा है बराबर, और साड़ी को बराबर खींच रहा था, लेकिन साड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। खींच ना सका चीर दुशासन बिहारा, समझ ना सकी मैं मोहन इशारा। ये साड़ी के हर तार में तुम छुपे हो, इसीलिए ये साड़ी बड़ी जा रही है। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया। कहाँ जा चुके हो
भगवान श्री कृष्ण को पुकारा कि भैया अगर आज आपने हमारी लाज नहीं बचाई तो आज हर एक बहन का विश्वास अपने भाई के ऊपर से हट जाएगा। कोई भी बहन अपने भाई की कलाई में राखी नहीं बांधेगी। द्रौपदी ने ये शब्द कहे तो भगवान को अपने वचन की याद आ जाती है। भगवान देर नहीं करते। द्रौपदी ने कहा कि भैया अगर आज मेरी लाज नहीं बचाई तो कोई भी बहन अपने भाई की कलाई में राखी नहीं बांधेगी। ओ श्याम जी हो बेहसीना तेरी बहन के हो बेहसी। ये तू सजन बलधार खींच रहे हो मेरी साड़ी, तू सजन बलधार खींच रहे हो मेरी साड़ी, टप 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 के पसीना हो बेहसीना तेरी बहन की हो बेहसी। द्रौपदी भगवान से कहती है कि प्रभु आज तो लाज बचानी होगी। जिसके 5 पति हैं आज कोई भी लाज नहीं बचा रहा। लेकिन एक माता सीता हुई जो माता सीता अपने पति के सिवा किसी और को नहीं देखती थी। राम ने माता सीता की रक्षा की। लेकिन द्रौपदी के तो 5 पति हैं और 5 पति होकर के भी एक ने भी द्रौपदी की लाज नहीं बचाई। सबने दांव पे लगा दिया। रावण था ना, रावण जब सीता को चुरा करके ले गया तो रावण जब सीता को चुरा करके ले जाता है तो रावण हजारों बार सीता के सामने गया। लेकिन माता सीता ने एक बार भी रावण की तरफ नहीं देखा। रावण बड़ा उदास बैठा था। मंदोदरी रावण के पास में गई और रावण से कहा महाराज क्या बात है, आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों, कारण क्या है? तो रावण ने कहा कि मैं सीता के सामने इतनी बार गया लेकिन सीता ने एक भी बार मेरी तरफ नहीं देखा। तो मंदोदरी ने कहा महाराज आप एक काम कीजिए, आप राम बन करके जाइए और आप राम बन के जाओगे ना तो सीता आपकी तरफ अवश्य देखेंगे। तो रावण ने कहा मैं ये तो हजारों बार करके देख चुका हूं, कई बार राम बन करके सीता के सामने गया। मंदोदरी ने कहा तो क्या सीता ने आपकी तरफ देखा? तो रावण ने कहा कि मैं जब जब राम बन करके गया ना तब तब सीता मुझे अपनी बहन और बेटी की नजरों में दिखाई दी। इसलिए प्यारे आप अपने अंदर राम को ढूंढिए। अगर आप अपने अंदर राम को ढूंढोगे ना तो भारत की हर एक बहन और बेटी आपको अपनी बहन बेटी की नजर में दिखाई देंगे। रावण को बिठाओगे तो हर बहन बेटी आपको अपनी पत्नी की नजर में ही दिखाई देंगे। इसलिए प्यारे राम को ढूंढिए अपने अंदर। और ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं जिसके अंदर राम ना छिपे हो, राम ना बसे हो। हर व्यक्ति के अंदर राम है और हर व्यक्ति के अंदर एक ना एक रावण भी छुपा हुआ है। कि कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। ये कैसी उल्टी
बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। रावण और एक ही थी सीता। पहले था एक रावण और हुई थी एक सीता। पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। पहले था एक रावण और एक थी वो सीता। लेकिन अब हर गली में रावण, अब हर गली में रावण, अब हर गली में रावण और सीता चुरा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। और दिखाइए माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। एक बहन से अब तो सतर्क रहना। कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना। कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना। कह दो अब एक बहन से अब तो सतर्क रहना। पापी भी अब यहाँ पर, पापी भी अब यहाँ पर, पापी भी अब यहाँ पर अरे राखी बना रहा है।
के बिहारी लाल के।